हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं साल 2011 में आई एक फ्रेंच हॉरर फैंटेसी फिल्म लिव इट के बारे में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जूलियन मॉरी और अलेक्जेंडर बस्टिलो ने। फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटन टमेटोज पर इट्स 90% फ्रेश एंड 77% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत में लुइस नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जिसे हीट्रोक्रोमिया होता है और उसकी वजह से उसकी दोनों आंखों का कलर अलग था। लूसी मिसेस विल्सन नाम की एक औरत से मिलती है और वो उनके साथ अपनी नर्स बनने की ट्रेनिंग शुरू कर रही थी। विल्सन एक एक कर लूसी को अपने सभी पेशेंट से मिलवाती है, जिनमें से ज्यादातर लोग खुद से चल भी नहीं सकते थे। विल्सन काफी स्ट्रिक्ट होती है और जब वो लोग आखिरी पेशेंट के पास पहुंचते हैं तो वो लूसी को बाहर ही इंतजार करने के लिए कहती है, क्योंकि उसका मानना था कि वो अभी उस पेशेंट को हैंडल करने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन लूसी काफी इम्पेशेंट होती है और वो उस पेशेंट के घर तक पहुंच जाती है, जो कि एक बड़ा सा मेंशन था। लूसी अंदर जाती है जहां उसे पूरे घर की दीवारों पर स्टफ्ड एनिमल्स मिलते हैं और आखिरकार लूसी उस रूम तक पहुंच जाती है जिस रूम में वो पेशेंट होती है। विल्सन उसे बताती है कि इस पेशेंट का नाम डेबोरा जिजेल है और वो किसी जमाने में एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और फेमस बैले टीचर हुआ करती थी, लेकिन अब कई सालों से वो कोमा में है। वो उसे ये भी बताती है कि जिजेल की एक बेटी भी थी जिसका नाम एना था और वो सुन नहीं सकती थी, लेकिन उसकी भी कई साल पहले मौत हो चुकी है और अब जिजेल का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो ये भी बताती है कि जिजेल काफ़ी रिच है और काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि उसके घर में एक खजाना छुपा हुआ है जिसे आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। काम खत्म करने के बाद विल्सन और लूसी दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और हम देखते हैं कि जब विल्सन अपने घर जा रही होती है तब रास्ते में वो एक लड़की को किडनैप कर लेती है और उसे मारकर उसका खून निकाल लेती है। अब ऐसा विल्सन ने किस लिए किया था ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। शाम को लूसी अपने बॉयफ्रेंड विलियम से मिलती है और उसे जिजेल के बारे में बताती है और विलियम सोचता है कि वो जिजेल के घर से जाकर वो खजाना चुरा लेगा जिससे वो एक अच्छी लाइफ बिता सके। लेकिन लूसी उसकी इस बात पर बिल्कुल भी एग्री नहीं करती और वो नाराज होकर अपने घर चली जाती है। जब लूसी घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके पिता किसी और औरत से बात कर रहे हैं, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसकी मॉम को मरे हुए सिर्फ कुछ महीने ही हुए थे और वो उनकी डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। जिसके बाद लूसी विलियम को कॉल मिलाती है और उसके साथ उस प्लान में शामिल होने के लिए राजी हो जाती है। रात में लूसी विलियम से मिलती है और विलियम ने उस रॉबरी वाले प्लान में अपने छोटे भाई बेन को भी शामिल कर लिया होता है। और जब वो लोग वहां पर जा रहे होते हैं तभी रास्ते में 3 बच्चे दिखाए जाते हैं जिन्होंने हैलोवीन की प्रॉप्स पहने हुए थे, यानी कि उस दिन हैलोवीन की रात थी। वो लोग कार को मेंशन से काफी पहले ही पार्क कर देते हैं ताकि उन पर किसी को शक ना हो और पैदल ही मेंशन तक जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में लूसी को एक ब्लू कलर की फ्लेम दिखाई देती है। वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाती। वो लोग एक खिड़की की मदद से मेंशन में घुस जाते हैं। वो लोग एक रूम तक पहुंचते हैं जिसका दरवाजा लॉक था। तभी लूसी को याद आता है कि जिजेल अपने गले में एक चाबी पहन कर रखती है और शायद उस चाबी से इस रूम का दरवाजा खुल सकता है। वो लोग जिजेल के रूम में जाकर उस चाबी को लेकर आते हैं जिससे वो दरवाजा खुल जाता है, लेकिन उस रूम में भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी लूसी की नज़र वहां रखे हुए एक मैनिक्विन पर जाती है जिसे कपड़े से ढका हुआ था। जब विलियम उस कपड़े को हटाता है तो लूसी को लगता है कि शायद ये एना है, जिजेल की बेटी, जो कि सुन नहीं सकती थी। लूसी चाबी को उस बॉक्स पर लगाती है जिस पर एना खड़ी हुई थी और उसने बैले ड्रेस पहना हुआ था। चाबी को लगाते ही एना उस बॉक्स पर घूमने लगती है और चारों तरफ म्यूजिक बजने लगता है, ठीक एक बैलेरिना म्यूजिक बॉक्स की तरह। जिसके बाद उन्हें जिजेल के रूम से आवाज आने लगती है, मानो कि वो उठकर चलने लगी हो, जिससे सभी लोग काफी डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन जिस खिड़की से वो लोग अंदर आए थे अब उस पर बार्स लग चुके थे और इसीलिए वो लोग अब उस रास्ते से बाहर नहीं जा सकते थे। घर के बाकी सारे दरवाजे भी बंद होते हैं और लूसी को याद आता है कि वो लोग जिजेल के कमरे की खिड़की से बाहर निकल सकते हैं क्योंकि उसने सुबह ही उसे खोला था। लेकिन जब वो लोग उसके रूम में पहुंचते हैं तब वो सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि जिजेल अपने रूम से गायब हो चुकी थी।
जब लूसी और विलियम उस खिड़की को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी बेन वहां से गायब हो जाता है और वो एक ऐसे रूम में पहुंच जाता है जहां पर कोई दरवाजा ही नहीं था और वो समझ नहीं पाता कि आखिर वो उस रूम में कैसे पहुंच गया। तभी उस कमरे में 3 बच्चियां आती है जो बेन को बहुत ही बेरहमी से मार डालती है। विलियम एक दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो लोग वहां से बाहर निकल सके और लूसी एना के रूम में जाती है जहां पर उसे जिज़ेल मिलती है। लूसी उसका हाथ पकड़ती है और वो फ्लैशबैक में पहुंच जाती है जहां पर हम देखते हैं कि मिसेस जिज़ेल एक काफी स्ट्रिक्ट बैले टीचर हुआ करती थी। उनके क्लासरूम से एक लड़की बाहर जाती है और वापस नहीं लौटती। जब जिज़ेल बाहर जाकर देखती है तो वो लड़की मर चुकी थी और एना उस लड़की का खून पी रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि एना और उसकी मॉम एक वैम्पायर थे। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक से वापस आ जाती है और हम देखते हैं कि बेन भी अब एक वैम्पायर बन चुका है और वो विलियम के पास आकर उस पर हमला कर देता है। इसीलिए विलियम उसकी गर्दन में कैंची घुसाकर उसे मार डालता है, जिसके बाद वो काफी रोने लगता है। तभी मिसेस जिज़ेल वहां पर आ जाती है और वो विलियम पर अटैक कर कर उसका खून पीने लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लूसी ये सब देखकर काफी डर जाती है और वो भागते हुए एना के रूम में पहुंचती है जहां उसे पता चलता है कि एना भी मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। एना की नाक से खून निकल रहा होता है। जैसे ही लूसी उसे छूती है वो फ्लैशबैक में पहुंच जाती है जहां पर हमें पता चलता है कि जिज़ेल एना को भी जबरदस्ती बैले सिखाया करती थी, लेकिन शायद एना का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो एना को बेली डांसिंग कराने के चक्कर में उसकी बॉडी को बेंड कर देती है, जिससे उसकी बॉडी टूट जाती है। तो जिज़ेल उसे फिक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन एना ठीक नहीं होती, तो वो उसे एक बैले म्यूजिक बॉक्स में लगा देती है और वही उसका सबसे बड़ा खजाना था, उसकी इकलौती बेटी। यानी कि एना मरी नहीं थी, बस उसका शरीर टूट चुका था और उसे एक नए शरीर की जरूरत थी। तभी कहानी फ्लैशबैक से वापस आती है और एना हिलने लगती है, जिसके बाद वो लूसी पर हमला कर देती है और उसका खून पीने की कोशिश करती है, लेकिन लूसी किसी तरीके से उसे अपने ऊपर से हटाने में कामयाब हो जाती है। तभी वहां पर मिसेस विल्सन आ जाती है जो लूसी को मारकर बेहोश कर देती है और यहाँ हमें पता चलता है कि विल्सन असल में जिज़ेल की स्टूडेंट हुआ करती थी और जिस दिन एना ने उस बच्ची को मारकर उसका खून पिया था उस दिन विल्सन वहीं पर थी और उसने वो सब कुछ देख लिया था। विल्सन मिसेस जिज़ेल को लोगों का खून लाकर देती होगी। जब लूसी की आंख खुलती है तो वो खुद को एक ऑपरेटिंग टेबल पर पाती है, जिसके बाद वहां पर जिज़ेल आती है और वो लूसी के पेट को काट कर उस पर एक कीड़ा रखती है और वैसा ही एक कीड़ा वो एना के गर्दन में रखती है, जिसके बाद वो एक स्टिचर की मदद से लूसी की आंखों को सिल देती है। यहाँ पर जिज़ेल एक रिचुअल कर रही थी। जिज़ेल को ऐसा लगता था कि इस रिचुअल को करने से लूसी और एना की आत्माओं को बदला जा सकता है। जब लूसी की आंख खुलती है तो जिज़ेल को लगता है कि वो सक्सेसफुल हो चुकी है और अब एना की आत्मा लूसी के शरीर में आ गई है। जिज़ेल एना को डांस करने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी बातों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। तभी विल्सन उसे पनिश करने के लिए आगे बढ़ती है और लूसी यानी कि एना उसके पॉकेट में से सीजर निकालकर उसकी गर्दन में घुसा देती है, जिससे विल्सन की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद वो जिज़ेल पर भी हमला कर देती है और उसका काफ़ी खून बहने लगता है। जिसके बाद एना लूसी के पास जाती है और उसकी सिली हुई आंखों को खोल देती है और हम देखते हैं कि उसकी आंखों का कलर अलग है, जिससे हमें पता चलता है कि सच में लूसी और एना के सोल्स एक्सचेंज हो चुके हैं। जिसके बाद लूसी एना को लेकर वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी जिज़ेल उन पर हमला कर देती है और वो दोनों उसे 3rd फ्लोर से नीचे फेंक देते हैं। लेकिन जिज़ेल तब भी नहीं मरती, तो वो दोनों उसके मुंह को पकड़कर चीर देते हैं, जिससे जिज़ेल के चेहरे के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो मर जाती है। लूसी और एना वहां से बाहर चले जाते हैं और लूसी को फिर से वही ब्लू फ्लेम दिखाई देती है। जब वो उसे पकड़ती है तो वो इस बार उसके हाथ में आ जाती है। जिसके बाद वो लोग एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं। लूसी वहां से नीचे कूद जाती है, लेकिन वो मरती नहीं है बल्कि हवा में उड़ने लगती है और उसके चेहरे की स्किन भी रिपेयर होने लगती है। जिसके बाद एना उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है और मूवी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस फिल्म की कहानी, जिसकी एंडिंग थोड़ी कंफ्यूजिंग थी क्योंकि इस फिल्म में कई सारी थ्योरीज निकल कर आती है। वैसे तो इस फिल्म में कुछ भी क्लियर नहीं है, पर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से आप लोगों को इसका मतलब समझाने की कोशिश करती हूँ। जिज़ेल और उसकी बेटी एक वैम्पायर थे
जो कि स्ट्रेंजर्स का खून पिया करते थे। लेकिन एक दिन एना ने उसकी स्टूडेंट को ही मार डाला। जिज़ेल अपनी बेटी को लेकर काफी ज्यादा पोजेस थी और वो उसे भी बेली डांसिंग सिखाना चाहती थी। और बेली डांसिंग सिखाते सिखाते जिज़ेल अपनी बेटी की बॉडी को ही तोड़ डालती है और विल्सन उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। और शायद तभी से विल्सन जिज़ेल के लिए ब्लड लाकर दे रही होगी। जैसा कि हमने देखा कि विल्सन ने एक लड़की को किडनैप कर उसे जान से मार दिया और उसके बाद वो उसका खून निकालने लगी, यानी कि उसने ऐसा कई और लोगों के साथ भी किया होगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस मूवी से रिलेटेड थ्योरीज के बारे में, जैसे कि लूसी का हेट्रोक्रोमिया, जिसकी वजह से उसकी आंखों के दो कलर थे, एक ब्लैक और एक ब्लू, जिसे फिल्म में दो आत्माओं के बीच का दरवाजा बताया गया है। और इसी वजह से लूसी और एना की आत्माएं एक दूसरे की बॉडीज में एक्सचेंज हो पाई। और हमें ये दिखाया जाता है कि लूसी अपने बॉयफ्रेंड और उसके भाई के साथ हैलोवीन के दिन जिज़ेल के घर में रॉबरी करने जा रहे थे, जिससे पता चलता है कि वो लोग असली ईविल है, जो एक ओल्ड लेडी के घर में खजाना ढूंढने के लिए जा रहे थे। और इस फिल्म में एना को जिज़ेल का खजाना कहा गया है क्योंकि उसके लिए उसकी बेटी ही सब कुछ थी। जो ब्लू फ्लेम्स हमें मूवी में दिखाए गए हैं, उसका मतलब है कि डेथ उनके करीब है। जिस तरीके से लूसी उस फ्लेम को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं पकड़ पाती, लेकिन जब वो एना की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो वो उस फ्लेम को पकड़ पा रही थी, यानी कि उसने अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था। क्योंकि लूसी ये एक्सेप्ट कर लेती है कि उसने एक सेल्फिश डिसीजन लिया एक ओल्ड लेडी के घर में रॉबरी करने का। लेकिन जब वो फ्लैशबैक की मदद से एना की लाइफ को देख पाई, जिसमें उसकी मॉम उसको घर में ही रखा करती थी और हमेशा उससे डांस करवाती थी, जिससे लूसी पूरी तरह बदल गई और अपनी बॉडी के लिए एना से फाइट करने के बदले उसने उसे एक नई लाइफ दी, जिसमें एना बिना डांस किए और बिना अपनी मॉम के रिस्ट्रिक्शंस के एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती है और वो खुद डेथ को गले लगा लेती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस फिल्म की कहानी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।